देखिए, झारखंड में एक विधायक हैं जयराम महतो, और झारखंड के लोग भली भांति उनसे परिचित हैं। जयराम महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और विधायक बनने के बाद भी वो लगातार सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है कि चुनाव के टाइम में उन्होंने घोषणा की थी, वायदा किया था, और उसी वायदे को वो पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए सुर्खियां वो बटोर रहे हैं। जयराम महतो वही नाम है जिनकी वजह से चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नुकसान हुआ। ये नुकसान कैसे हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें सुर्खियों में रहने की वजह क्या है। जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा में कहा था कि वो अपने 75% वेतन का हिस्सा, जो विधायक बनने के बाद जो वेतन मिलेगा उसमें से 75% हिस्सा जो है वो जन कल्याण में बांट देंगे, लोगों के बीच में बांट देंगे, और वही काम वो कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और आपको बताना चाहेंगे 7 तारीख को एक भव्य समारोह का आयोजन है नावाडीह के स्टेडियम में। वहां जयराम महतो वैसे 40 मेधावी स्टूडेंट जो मैट्रिक और इंटर के हैं उनके बीच में पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, और अपने 75% वेतन का जो हिस्सा है वो छात्रों के बीच में बांटेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुर्खियों में। फिर से जयराम महतो हैं। जयराम महतो जो झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे थे, जयराम महतो जो 1932 की बात कर रहे थे, जो जयराम महतो रोजगार की बात कर रहे थे, जो जयराम महतो युवाओं की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं फिर से सुर्खियों में है। और ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का विश्वास और लोकतंत्र की मजबूती नेताओं से बढ़ती है। तो यहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर 7 तारीख को नजर आने वाली है, जब अपने वायदे को वो पूरा करेंगे। जो उन्होंने घोषणा किया था कि अपने वेतन का 75% हिस्सा जो है वो लोगों के बीच में बांट देंगे, जन कल्याण के लिए, जन सरोकार के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के बीच में ये सारी चीजों को वो करेंगे। कुल मिलाकर मोटा मोटी यही है कि फिर से सुर्खियों में है। विधायक बनने के बाद भी वो खाली पैर सदन में जा रहे थे, उस वक्त सुर्खियों में थे। सदन में अपने सवालों को लेकर सुर्खियों में थे। सदन के बाहर कई दफा वो सुर्खियों में थे, जब वो फिर से वो गाड़ी की बोनट पर बैठकर जब आवास खाली करवाने की बात हो, आवास कब्जे की बात हो, या फिर रात में 12 बजे जहां गोलीबारी की घटना होती है, कोयले को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाते हैं कि अवैध कोयले का परिचालन हो रहा है, अवैध कोयला जा रहा है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते हैं। फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी मुखरता से बोलते हैं। तो ऐसे में जयराम महतो जो हैं फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं, और उनकी कई तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं जब वो आम जनता के बीच में बैठे होते हैं, फोन पर बात करना हो, लोगों से संवाद करना हो। तो ये एक विधायक के तौर पर जो ये तस्वीर झारखंड से जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बड़ा दबाव भी बना रही है, खास करके जो नेता हैं, जो विधायक हैं। तो जयराम महतो 7 तारीख को नावाडीह में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है उसमें अपने 75% वेतन का, जो सैलरी विधायक की होती है, वो मेधावी छात्रों में जो 10th और 12th के विद्यार्थी हैं, 40 के तकरीबन, जो लिस्ट अभी पता चली है, 40 के करीब वो लोगों के बीच में पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि के तौर पर वो बांट देंगे। अब ये बड़ी खबर आ रही है, एक विधायक जो है अपने 75% हिस्सा जो है वेतन का वो लोगों के बीच में बांट रहा है। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण से जुड़ी, जन सरोकार से जुड़ी, जनता के बीच में रहने का जो वायदा और वो दावा किया गया था वो नजर आ रहा है। और हम बाकी बता रहे थे कि जेएलकेएम जो पार्टी है, एक सीट पर ही चुनाव वो जीती थी। 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, डुमरी से वो चुनाव जीते हैं। तो वो सीट जो थी जेएमएम के खाते में जाती रही थी। वहां से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जीते रहे थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के पास वो सीट गया था। बाई इलेक्शन उन्होंने जीता था। उसके बाद जो 2024 का इलेक्शन हुआ वहां पर जयराम महतो ने सेंधमारी कर दी, और तकरीबन 9,800 के वोटों से वो विजयी हुए थे। और उसके बाद वो इकलौते विधायक बने थे। 70 सीटों पर उनकी हार हुई थी। लेकिन ये भी आपको बता देना कि जयराम महतो की वजह से बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी दरअसल गैर आदिवासी और ओबीसी वोट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो वहां जयराम महतो ने सेंधमारी कर दी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडी अस्मिता की बात करती है, झारखंड की बात करती है, तो कहीं ना कहीं नए तरीके से जयराम महतो ने जो झारखंड की अस्मिता और झारखंड के मुद्दों पर सवाल उठाए,
तो वो लोगों के बीच में बड़े ही पॉजिटिव तरीके से गई, तो उसका भी नुकसान जेएमएम को उठाना पड़ा चुनाव में। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जेएमएम को भी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान उठाना पड़ा तो ये तो आपको ही पता। तो कुल मिलाकर यही है कि जयराम महतो सुर्खियों में है, सुर्खियां बटोर रहे हैं और अपने वेतन का 75% जनता के बीच में, मेधावी छात्रों के बीच में वो बांट रहे हैं।